तो क्या वाकई 8वें वेतनमान के बाद कोई कह रहा है तनख्वाह 50,000 हो जाएगी, 70,000 हो जाएगी, 79,000 हो जाएगी? अलग अलग तरह के कैलकुलेशंस लगाए जा रहे हैं, बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी नए नए मसले आ रहे हैं। लेकिन दरअसल एक्चुअली ये है कि इसमें अपडेट ये है कि जो अलग अलग एम्प्लॉई यूनियन हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने दरअसल अपने अपने सुझाव रखे हैं। अब वाकई क्या तनख्वाह 80,000 जाती है, नहीं जाती है, ये तमाम चीज़ें डिपेंड करेंगी जो फिटमेंट फैक्टर होगा उसके ऊपर। फिटमेंट फैक्टर को लेकर हमने एक विस्तृत रिपोर्ट भी तैयार की थी, सारे रिपोर्ट्स का एवरेज हमने आपको निकाल कर बताया था। ठीक है, तो आज हम सुझावों पे बात करने वाले हैं, क्या सुझाव दिए जा रहे हैं, उनके पीछे तर्क क्या है, इसको लेकर बातचीत करेंगे। वो फिटमेंट फैक्टर जो सबसे एवरेज बैठता है वो मैंने आपको एक वीडियो में समझाया, उस फैक्टर के बारे में भी बात करेंगे। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। आज अपडेट इसी का। तो 8वें वेतनमान को लेकर, वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, पूरे देश में चर्चाएं। इन सब के बीच कई जो एम्प्लॉई यूनियन हैं उन्होंने सुझाव भी दिए हैं। किस तरह के सुझाव हैं वो भी आपको जानने चाहिए। इसमें सैलरी है, अलाउंस है, सर्विस कंडीशन है, इनमें बड़े बदलाव की मांग की जा रही है। अब अगर ये जो डिमांड्स हैं इनको माना जाता है तो सरकारी कर्मचारियों का जो पे स्ट्रक्चर है उसमें बहुत बड़ा चेंज मुमकिन है। ठीक है, 8वें वेतन आयोग पर दिनों दिन जो तेज चर्चाएं हो रही हैं वो इसी वजह से हो रही हैं। और अब जो नया अपडेट आया है वो कर्मचारी संगठनों की डिमांड्स है, सुझाव की शक्ल में जो उन्होंने दी हैं। कई कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार को कर्मचारियों के वेतन भत्ते, सेवा शर्त, टर्म्स एंड कंडीशन, उसमें बड़े बदलाव की डिमांड की है, सुझाव दिए हैं। अगर इन प्रस्तावों को मान लिया जाए तो हाल के सालों में वेतन में सबसे बड़ा बदलाव हो सकता है, सबसे बड़ा बदलाव हो सकता है। वेतन भत्ते जो हैं उनको लेकर भी डिमांड आई है। केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है, क्या है? PSNM, प्रगतिशील शिक्षक न्याय मंच। उसने वेतन भत्तों के पूरे फ्रेमवर्क में बदलाव की मांग की है। अपने मेमोरेंडम में संगठन ने लेवल 1 के कर्मचारियों के न्यूनतम मूल वेतन 50,000 से 60,000 करने की मांग की है। 7वें वेतन आयोग का जो मौजूदा वेतन था वो कितना था? 18,000 रुपए, उसे 50 से 60,000 करने की डिमांड की जा रही है। और क्या क्या प्रस्ताव आए वो भी जान लीजिए। जो ये यूनियन है जिसका हमने नाम लिया, टीचर्स यूनियन, ये 2.62 से 3.83 के बीच का फिटमेंट फैक्टर चाहती है। फिटमेंट फैक्टर फिलहाल कितना है? 7वें वेतन आयोग में कितना था? 2.57 था। इसके अलावा ये चाह रहे हैं 6 से 7% की एनुअल इंक्रीमेंट की भी डिमांड है, जो फिलहाल कितनी है? 3%। ये 3% से दोगुने से भी ज्यादा है। 6 से 7% एनुअल इंक्रीमेंट की डिमांड की जा रही है। संगठन के अनुसार ये बदलाव बढ़ती महंगाई के साथ तालमेल बिठाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन बदलावों के चलते आय में सही मायने में बढ़ोतरी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। अच्छा, जो PSNM है, जो संगठन है, वो कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की भी सिफारिश करता है। ठीक, कि भाई थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है उसमें ही बदलाव होना चाहिए, मतलब एक ही ढर्रे पर नहीं चलना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल क्या? महंगाई भत्ता जब 50% तक पहुंच जाए तो उसे मूल वेतन में मिला देना चाहिए और DA के कैलकुलेशन को उससे और ज़्यादा सटीक बनाया जाए। जैसे 58% DA था, 7वें वेतन आयोग की बात कर रहे हैं, फिर सरकार ने अभी अप्रैल में ऐलान किया वो 60% पहुंच गया। इनका कहना है कि जैसे ही 50% पहुंचे आप उसको बेसिक सैलरी में जोड़ दो। ठीक, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में भी काफ़ी बढ़ोतरी की डिमांड की जा रही है। मौजूदा समय ये 2,800 रुपये, कह रहे हैं 7,000 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा इसे किया जाए। ज़्यादा भत्ते, ज़्यादा फायदे की डिमांड की जा रही है। भत्तों के मामले में शिक्षकों का जो संगठन है वो हाउस रेंट अलाउंस HRA को मौजूदा 10 और 20% से बढ़ाकर 10, 20 और 30 से बढ़ाकर 12%, 24%, 36% करने का प्रस्ताव देता है। 10, 20, 30, अब क्या बोल रहे हैं? 12, 12 दूनी 24, 12 36, ये 3 स्लैब। ट्रांसपोर्ट अलाउंस को बढ़ाकर कम से कम 9,000 रुपये करने की सिफारिश की गई है। इसमें DA से जुड़े अतिरिक्त बदलाव भी शामिल होंगे। बाकी की क्या डिमांड्स हैं? 2,000 रुपये प्रति माह का डिजिटल सपोर्ट अलाउंस मिलना चाहिए। छुट्टियों के ज़्यादा अधिकार मिलने चाहिए। रिटायरमेंट के समय जो अर्न लीव होती है EL, उसे भुनाने की जो मौजूदा सीमा है वो 300 दिन की है, उसको बढ़ाकर 400 दिन कर दिया जाए। कि भाई EL हमें अभी इन कैश नहीं करनी है, हम चाह रहे हैं कि हम 400 दिनों के भीतर उसको कैश करें, अभी वो 300 दिन है। इसके अलावा PSNM ने पुरानी पेंशन योजना OPS को बहाल करने की मांग की है। ग्रेच्युटी की सीमा को बढ़ाकर 50 लाख रुपए तक करने, ग्रुप इंश्योरेंस कवरेज को बेहतर बनाने और ज़्यादा बार प्रमोशन देकर करियर में तेजी से आगे बढ़ने की मांग की है।
हालांकि इन मांगों को देखकर लगता है, क्या आपको लगता है ऐसा, आप कमेंट में बता देना कि ये मांगे मानी जाएंगी। ठीक, वेतन में 4 गुना बढ़ोतरी की डिमांड की जा रही है। एक और जोरदार प्रस्ताव, ये किसकी तरफ से आया, एक और संगठन है, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ, BPMS। वो कह रहा है कि मिनिमम बेसिक पे में 4 गुना बढ़ोतरी करके इसे 72,000 कर दिया जाए। पिछला संगठन क्या कह रहा था, 50 से 60,000 कर दो, ये कह रहा है कि 72,000 रुपए कर दिया जाए। 4 का फिटमेंट फैक्टर मांगा गया है। संघ ने शीर्ष स्तरीय पदों के लिए अधिकतम वेतन 10 लाख रुपए रखने का प्रस्ताव दिया है और इनके सुझाए गए वेतन ढांचे के तहत शुरुआती स्तर के वेतन में भारी बढ़ोतरी होगी। लेवल 1 का जो वेतन है वो 18 से बढ़कर 72,000 हो जाएगा। दूसरे संगठन की हम बात कर रहे हैं, 18 से बढ़कर 72 हो जाएगा। हायर लेवल पर वेतन उसी अनुपात में बढ़कर 18 पर लेवल 18 पर कितना हो जाएगा, 10 लाख रुपए तक पहुंच जाएगा। फिटमेंट फैक्टर और सालाना इंक्रीमेंट को लेकर ये क्या प्रस्ताव रख रहे हैं, क्या डिमांड्स हैं इनकी। वेतन तय करने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाता है फिटमेंट फैक्टर, इसे बढ़ाने की पुरजोर मांग की जा रही है। PSNM जो पुराना संगठन जिसकी हमने बात की थी, वो 2.57 की जगह 2.62 और 3.83 का प्रस्ताव रखता है, जबकि BPMS कह रहा है कि सीधे 4 कर दिया जाए फिटमेंट फैक्टर को। इसके जो अलावा जो है सालाना इंक्रीमेंट को मौजूदा 3% से 2 गुना किया जाए और 6 से 7% इसे कर दिया जाए। संगठनों का कहना यह है कि बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए आय में ये बढ़ोतरी बेहद जरूरी है। इसके अलावा जो महंगाई भत्ता है उसे 50% तक पहुंचने पर बेसिक में मर्ज कर दिया जाए, ये मांग भी दोहराई गई है। ये हमने आपको बताया है। अभी जैसे 7वें वेतन आयोग का महंगाई भत्ता चल रहा है वो 60% पहुंच गया, 58% था, 2% सरकार ने बढ़ा दी, वो कहां पहुंच गया, 60%। इनका कहना है जैसे ही 50% हो उसको सैलरी में जोड़ दो आप। इन बंपर मांगों के पीछे संगठनों का आर्थिक तर्क दे क्या रहे हैं। इतनी बड़ी वेतन बढ़ोतरी को सही ठहराने के लिए BPMS ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी MSPI, ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े होते हैं MSPI से जुड़े हुए, ये सीधे असर करते हैं, उनके आंकड़ों का हवाला दे रहा है। संघ का कहना है कि 2016-17 से 2024-25 के बीच देश की जो प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय है, पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम, ये 86.76% से बढ़कर 1.03 लाख से 1.92 लाख हो गई। परसेंटेज को अगर आप इसे समझें तो जो इनकम है वो कितनी हो गई है, 1.03 लाख से बढ़ते बढ़ते 1.92, मोटी भाषा में जिसको अपन कहते हैं 2 लाख, वो हो गई है। संगठनों ने वेतन की गणना के लिए परिवार इकाई फैमिली यूनिट को 3 सदस्यों से बढ़ाकर 5 करने की मांग की है, ताकि परिवार को वास्तविक वित्तीय जिम्मेदारियों का सही आकलन हो सके। ठीक है, 3 माता पिता बच्चा, ये कह रहे हैं कि नहीं इसको 5 किया जाए, 2 लोग और इसमें ऐड किए जाएं, 5 के हिसाब से ये कैलकुलेशन होनी चाहिए। तर्क ये कि वेतन बढ़ोतरी को आय बढ़ोतरी के साथ जोड़ने के लिए पारदर्शी ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनेगी, ये तर्क दिया जा रहा है। ये हमारी खबर का एक पहलू हो गया जिसमें हमने आपको बताया कि फिटमेंट फैक्टर को लेकर किस तरह की बातें आ रही, डिमांड किस तरह की जा रही है। अभी जो फिटमेंट फैक्टर है 7वें वेतन आयोग का वो कितना है, वो है 2.57। अब क्या वाकई लगता है ये फिटमेंट फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको कई वीडियोस में बता चुका हूं। एक और महत्वपूर्ण बात जान लीजिए कि जो फिटमेंट फैक्टर है उसका सीधा असर, ये जो सैलरी बढ़ाई जाएगी, भत्ते बढ़ाए जाएंगे, इसका सीधा असर सरकार की सेहत पर भी पड़ेगा। सरकार की सेहत को, आर्थिक सेहत को भी देखना बहुत जरूरी है। फिस्कल डेफिसिट पर इसका असर पड़ता है और उस असर के चलते क्या वाकई ये जो लंबा चौड़ा डिमांड की जा रही है वो होगा 50,000 से 60,000 सैलरी लेवल 1 की, या 72,000 सैलरी लेवल 1 की करने की बात की जा रही है, तो लेवल 18-20 तक जाते जाते क्या हो जाएगा, लाखों का वेतन हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर एवरेज की बात कर ली जाए, कुछ दिनों पहले जो हमने वीडियो बनाया हमने उसमें तमाम चीज़ों को, सरकार का क्या स्थिति है, वित्तीय स्थिति कैसी है, क्या वो फिटमेंट फैक्टर हो सकता है, अलग अलग जो रिपोर्ट थी, चाहे वो मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट हो, चाहे वो बैंक से जुड़े रिपोर्ट्स हों, आर्थिकी से जुड़ी रिपोर्ट है, उसका अगर एनालिसिस करने के बाद एक एवरेज निकाला जाए तो वो फिटमेंट फैक्टर 1.89 के करीब करीब पहुंचता है। उसके हिसाब से हमने कैलकुलेशन भी आपको बताए हैं कि वो सैलरी को करीब करीब पहुंचा देता है 43,000, 18 को वो 40 से 43,000 पहुंचाता है, 1.89 का फिटमेंट फैक्टर, और ये कॉमन पड़ता है। 2.57 का जो फिटमेंट फैक्टर दिया गया पिछले बार 7वें वेतन आयोग में, वो बंपर बढ़ोतरी में से एक है।
लेकिन एवरेज अगर देखा जाए, जो अलग अलग अनुमान आ रहे हैं, यहाँ तो डिमांड जो की जा रही है वो 2.5 से 3 करने की जा रही है। एक संगठन तो कह रहा है फिटमेंट फैक्टर को 4 कर दो, लेकिन फिटमेंट फैक्टर का गणित ये कहता है सबका अगर एवरेज मिला लिया जाए अलग अलग संस्थानों का, जैसे पॉलिटिक्स में आप सुनते हैं पोल ऑफ पोल्स, तो ऐसे ही रिपोर्ट्स ऑफ रिपोर्ट को अगर देखा जाए, उसका एक एवरेज निकाला जाए तो वो 1.89 1.90 के आसपास फिटमेंट फैक्टर पहुंचता है, और उसके हिसाब से लेवल 1 की सैलरी पहुंचती है 43 के आसपास, जो अभी तक प्रैक्टिकली सबसे करीब लगता है। अब क्या इस पे होता है, सरकार इन सुझावों को मानती है नहीं मानती है, क्या फिटमेंट फैक्टर तय किया जाता है, क्या स्ट्रक्चर में भी कोई तब्दीली की जाती है, इसके लिए तो भाई इंतजार करना होगा। आगे भी जो अपडेट होगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।